जय हिंद दोस्तों, दीप फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है और अभिनंदन भी है। हम क्या किए थे बता रहे थे दोस्तों कि पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे। वैद्युत स्थिति ऊर्जा होती क्या है, ठीक है ना। वो हम क्या किए थे पिछले क्लास में, वो हम पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, ठीक है ना। वैद्युत विभव होता क्या है, आज हम वो पढ़ेंगे। तो आपसे विनती है, ठीक है ना। अब क्या विनती रहेगा वो तो आपको पता ही चल गया होगा। विनती यही बा कि इस वीडियो को तभी देखता नहीं कि जब अपने पास का रखा एक कलम कॉपी तभी रख ला, तभी आप इस वीडियो का फायदा उठाइब, नहीं तो नहीं उठाइब। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, वैद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव। देखो रे भाई, हम जैसे आपको बता रहा हूं, ये बहुत एकदम मजा आएगा पढ़ने में। आज एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। आज 2 दिन में ये टॉपिक हमको लगेगा, दो लेक्चर में इसको हम समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसके फिर पढ़ेंगे डायपोल, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमारा लगभग बहुत सारा पार्ट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमारे क्या पूरी तरीके से वो लगभग 70-80% जो हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आज हम ये बता रहे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम बता रहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। देखो बता रहे भैया, इसका डिफिनेशन बताने से पहले थोड़ा सा मैं एक बता देता हूं कि सपोज एक चार्ज है, एक क्यू चार्ज है। आज हम कुछ नहीं, जैसे हम आपको देहाती में बता रहे हैं, ठीक है ना। एक मैंने क्या रखा, क्यू चार्ज रखा, ठीक। अब एक क्यू चार्ज है, एक आर डिस्टेंस पे क्या है, कोई पॉइंट पी है, ठीक है। आर डिस्टेंस पे क्या है, कोई पॉइंट पी है। यहां तक कोई दिक्कत, एक क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस पे कोई क्या है, कोई पॉइंट पी है। अब यहां पे करना क्या है कि सपोज यदि अनंत पे, अनंत मतलब बहुत दूर पे एक क्या है, एक कूलाम का चार्ज है। कितना है, अनंत पे है। कहां पे है दोस्तों, अरे बकलोल, ये हमारा कहां है, अनंत पे है। अब देखो, अनंत से पॉइंट पी तक लाने में जो काम करना पड़ता है, दिस इज कॉल्ड, समझा बेटा। देखो अनंत से मैंने क्या ला रहा हूं, 1 कूलाम चार्ज को मैं ला रहा हूं। मेरी बात अच्छी तरीके से समझना, ठीक है। 1 कूलाम चार्ज को मैं ला रहा हूं। 1 कूलाम को पॉइंट पी तक लाने में जो काम करना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। मेरी बात समझा ना, ठीक है। मतलब यदि हमारा चार्ज है, यदि कोई हमारा प्लस यहाँ पे कोई चार्ज है, माइनस भी रहे, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। आर डिस्टेंस पे यदि कोई पॉइंट पी है, अगर आपसे को पूछेगा पॉइंट पी पे हमारा वैद्युत विभव क्या होगा, तो 1 कूलाम चार्ज को अनंत से उस बिंदु तक, किस बिंदु तक, पॉइंट पी तक लाने में जो काम करना पड़ता है वही हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। क्या अब हमको लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पे देखो रे भाई, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, तो इसका मैं थोड़ा सा डिफिनेशन में लिखा देता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, डिफाइंड एज, ठीक है, वर्क डन, जो काम करना पड़ रहा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, टू ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कौन चार्ज दोस्तों, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेट पॉइंट,
इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड, वो हमारा डिफाइंड है क्या, वर्क डन, हमको जो काम करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल एजेंट हमारा, हम जो काम कर रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट मतलब बाहर से जो काम कर रहा है, ठीक है। टू ब्रिंगिंग मतलब क्या था, लाना, कहां से कहां, किसको ला रहे हैं, यूनिट चार्ज को, कहां से कहां, इंफिनिटी से टू डेड पॉइंट, जो पॉइंट पी रहता है दोस्तों, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा डिफाइंड है कैसे, कैसे डिफाइंड है, जब 1 कूलम चार्ज को यदि आप उस पॉइंट पी तक लाने में, अनंत से पॉइंट पी तक लाने में हमको जो काम करना पड़ता है, वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या था दोस्तों, हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन हो गया है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसका हिंदी में कि एकांक आवेश को, एकांक मतलब क्या है, एकांक आवेश को, एक मतलब 1 पॉजिटिव है, एकांक धन आवेश को अनंत से पॉइंट पी तक लाने में जो काम करना पड़ता है, वो हमारा क्या होता है, विद्युत विभव होता है। चलो ठीक है, यहां तक फंडा समझ में आ गया ना। अब देखो रे भाई वाह, ठीक है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ये हमारा क्या है, एक सदिश राशि, ये अदिश राशि है। कौन सा राशि दोस्तों, अदिश राशि है, ठीक है। ये हमारा क्या है, अदिश राशि। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जो क्वांटिटी अदिश हो गया, ठीक है, तो उसका मान पॉजिटिव भी होगा, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब उसका क्या था दोस्तों, तीनों मान उसका पॉसिबल हो सकता है। मतलब अगर इसका मान पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल के थ्रू से मैं आपको बताऊंगा कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हमारे क्या दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी है। अरे हमरे साथ एक बार बोल के तो देख, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और जब स्केलर क्वांटिटी होगा, हम पिछले क्लास में बताए थे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या, वो एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, वो भी हमारा क्या था, पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में जो बताया था, वो भी हमारा स्केलर था, ठीक है ना। तो वो भी स्केलर था, उसका मान पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था और जीरो भी हो सकता है। यहां तक क्लियर बेटा? आए कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अगर दिक्कत बा, प्रॉब्लम बा, तो कांटेक्ट करना मुझसे, ठीक बा। तो देखो रे भाई बा, यहाँ पे ये हमारे क्या स्केलर क्वांटिटी है, ये हमारे क्या अदिश राशि है। तो अगर अदिश राशि तो इसका मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। चलो ठीक है, अब इसको इट इज डिनोटेड बाय भी, इसको हम क्या जैसे डिनोट करते हैं दोस्तों, भी से डिनोट करते हैं। चलो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलो अब आगे थोड़ा सा मैं बता रहा हूं इसका कॉन्सेप्ट। हाँ, इसका कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं दोस्तों कि यहां पे ध्यान देना थोड़ा सा, कि मैं यहां पे सपोज यहां पे एक प्लस चार्ज ले रहा हूं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत बा। अब मैं क्या कर रहा हूं, आर डिस्टेंस पे क्या ले रहा हूं, को पॉइंट पी ले रहा हूं, क्या कर रहा हूं, को पॉइंट पी ले रहा हूं। अब हम यहां से क्या कर रहे हैं, अनंत पे 1 कूलम चार्ज है, इसको पॉइंट पी तक ला रहा हूं। तो 1 कूलम चार्ज को पॉइंट पी तक लाने में जो काम करना पड़ता है, वो हमारा क्या होता नहीं हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता नहीं, ठीक बा। तो यहां पे देखो तानी, तो V बराबर के क्यू, अब हमेशा 1 कूलम को लाया जाता है, ठीक है। तो इंटू 1 बराबर आर। तो यहां से भी का जो फॉर्मूला है दोस्तों, वह के क्यू बटे आर होता है। तो हमको इससे ये पता चला है, और एक चीज यहां पे ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर क्यू का मान किसके साथ पुट करेंगे, साइन के साथ पुट करेंगे। मेरी बात समझ में आ गया ना? अगर आपका क्यू का मान यदि आपका नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव पुट करेंगे, अगर क्यू का मान यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव पुट करेंगे। तो देखो दोस्तों, अगर यहाँ पे नेगेटिव आता तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है दोस्तों। अब एक चीज देखो, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखना, सपोज यदि यहाँ पे 10 कूलम चार्ज है और यदि को कहेगा कि 10 मीटर पे
को पॉइंट पी है, क्या पॉइंट पी पे हमको पोटेंशियल चाहिए। तो V बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, के क्यू बटे आर। के का मान कितना होता है 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू का मान कितना है दोस्तों 10, और आपका यहाँ पे कितना है आर का मान कितना है 10। यहाँ से 10 गया तो कितना हो गया दोस्तों 9 इंटू 10⁹। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? हमको लगता है यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसका यूनिट क्या होता है दोस्तों, आपको ये हमेशा याद रखना है कि इसका यूनिट हमारा क्या होता है, वोल्ट होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट हमारा क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है ना। वैद्युत विभव का हमारा जो एसआई मात्रक होता है वो हमारा क्या दोस्तों, वोल्ट होता है। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत बा, कोई प्रॉब्लम बा? जैसे दोस्तों यहाँ पे प्लस, सपोज अगर यहाँ पे रहेगा -10 कूलाम, अगर यहाँ पे 10 मीटर पे यदि हमारे यदि कोई पॉइंट पी है, ये आपका पहला सवाल, ये आपका दूसरा सवाल है। यदि पॉइंट पी है दोस्तों, यदि आपसे पोटेंशियल का मान पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा के क्यू बटे आर। के का मान 9 गुना 10⁻⁹, और यहाँ पे क्यू का मान कितना दोस्तों -10 है, और यहाँ पे बटे 10 है, तो 10 कट गया, तो मतलब आपका यहाँ से 9 गुना 10⁻⁹ वोल्ट आपका हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा देखो एक चीज यहाँ पे ये पता चलेगा, अगर आपका प्लस है तो प्लस क्या आ रहा है, अगर आपका यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हमारे क्या दोस्तों स्केलर क्वांटिटी है। तो मतलब यहाँ से ये पता चल रहा है कि अगर आपका क्यू का मान अगर आपका प्लस में आएगा तो प्लस में पुट करना, अगर आपका माइनस में आएगा तो माइनस से पुट करना। यहाँ तक हमको लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलो हाँ, अब एक चीज मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हाँ, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता की आंचल में पड़ा, माँ ओ मेरी माँ। चल यहाँ ध्यान दो, एक चीज मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। सपोज, ठीक है, एक चीज मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा फॉर्मूला, ठीक है, याद रखना। सबसे पहले कि हम जो बताए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, वहां पे एक फोर्स हम आप लोग को बताए थे, कूलॉम्स फोर्स, ठीक है। कूलॉम्स फोर्स बोलिए या इलेक्ट्रिक फोर्स बोलिए या वैद्युत बल बोलिए, ठीक है ना। तो वो हमारा क्या होता है, वो कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर का होता है, वो हमारा संरक्षी बल होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स या बोले इलेक्ट्रिक फोर्स या, ठीक है, या कूलॉम्स फोर्स आर इन कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर का होता है। कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है दोस्तों, संरक्षी होता है, ठीक है। वो हमारा क्या होता है, संरक्षी होता है। ये हमारा जो कूलॉम्स फोर्स होता है दोस्तों, वो हमारा क्या होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, ठीक है। इसको याद रखना है, ये हमारा ये जो कूलॉम्स फोर्स होता है वो हमारा क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ठीक है। अब कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, ये क्या होता है, वो 11th क्लास का टॉपिक है। जब आप वर्क पावर एनर्जी जो स्टूडेंट पढ़े होंगे, वर्क पावर एनर्जी, तो वहां पे ये बताया जाता है कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव क्या है। लेकिन आपको यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलॉम्स बल, ठीक है ना, वो हमारा क्या था दोस्तों, संरक्षी में होता है, कंजर्वेटिव में होता है। इतने याद रखना है, ठीक है ना, उससे ज्यादा इतना से हमारा काम बन जाएगा। देखो एक चीज याद रखना, यहां तक हो गया। अब एक चीज यहां पे, एक चीज मैं बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूं कि यहां हाँ, तो दोस्तों क्या कीजिएगा, कभी कभी लाइन कट जाता है, बड़ी प्रॉब्लम होता है वीडियो बनाने में, लेकिन आप लोग पढ़ते लिखते तो नहीं हैं। लेकिन हमारा जो धर्म बनता है वो मैं क्या करता हूँ, वो करते चला जा रहा हूँ। डिपेंड करता है कि वो आप करते क्या हो, ठीक है। तो हम बता रहे थे दोस्तों, वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ठीक है। एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखना कि पोटेंशियल को भी से, ठीक है, U बट्टे क्यू नॉट, ठीक, उसके बाद माइनस वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव, ठीक है, बट्टे क्यू नॉट
वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, EXTERN एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, ठीक है, बटे क्यू नॉट। देखो रे भाई यहाँ पे भी क्या है, पोटेंशियल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक, और यहाँ पे यू क्या है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या है दोस्तों, POTENTI, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहाँ से वो क्या है, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन इन कंजर्वेटिव नेचर, ठीक है, ठीक है, वर्क डन, कौन सा वर्क डन, कंजर्वेटिव वाला, कंजर्वेटिव, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अभी बताए थे दोस्तों, वो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आ गया। अब वो जो हमारा क्या WED, ठीक है, वो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, तो वर्क डन यहाँ पे क्या दोस्तों, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स में थोड़ा सा यहाँ पे वेट करो, मैं बता रहा हूं, ठीक है। जैसे दोस्तों अगर जहां पे कंजर्वेटिव फोर्स वाला यदि वर्क डन पूछ देगा, सवाल में दो तरीके से आपसे वर्क डन पूछेगा, ठीक है ना, सवाल में आपसे दो तरीके वर्क डन पूछेगा। जैसे अगर आपसे कंजर्वेटिव वाला पूछ देगा तो वहां पे माइनस लगा देना है, लेकिन यदि आपसे पूछेगा कि एक्सटर्नल वर्क डन निकाल लो, बाहरी वाला, तो बाहरी वाला में क्या करता नहीं हो, प्लस नहीं लगे, प्लस लगाएंगे, लेकिन यहां पे माइनस लगावेंगे, समझ में आ गया बता नहीं, चलो ठीक था। तो यहाँ पे आपका ये जो पोटेंशियल है दोस्तों, वो हमारा यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बटे क्यू नोट, क्यू नोट यहाँ पे क्या है, वो हमारा क्या दोस्तों, चार्ज है, जिसको बोलते हैं क्या, आवेश, ठीक है ना। ये हमारा क्या दोस्तों, अगर जहां पे वर्क डन यदि कंजर्वेटिव वाला पूछे तो वहां पे माइनस लगा देंगे, अगर आपसे एक्सटर्नल वाला पूछे तो वहां पे क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। जहां पे आपसे कंजर्वेटिव पूछ देगा, जैसे आपसे यदि एग्जाम में पूछ देगा फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक हमसे मांग रहा है क्या, वर्क डन मांग रहा है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा क्या है, कंजर्वेटिव नेचर का है, वहां पे माइनस लेके चल लेंगे। आपसे यदि सवाल में और पूछ देगा कि वर्क डन हमको चाहिए किसके द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, तो वहां पे क्या करेंगे, प्लस लेके आगे बढ़ेंगे। मेरी बात समझ में आ गया ना। अब एक चीज मैं थोड़ा सा मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, यहां तक हमको लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे एक चीज देखो, इसका ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी, यदि आपसे यहाँ पे SI मात्रक में आपको बता चुका हूं, SI मात्रक क्या होता है, वो हमारा वोल्ट होता है। या तो देखो पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी रहे, काइनेटिक एनर्जी रहे या पोटेंशियल एनर्जी रहे, जिंदगी में कोई भी प्रकार की यदि एनर्जी आपके सामने आ जाए, ठीक है ना, तो उसका SI मात्रक हमेशा जूल होता है। उसका क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। तो आपका यहां पे जूल, यहां पे ध्यान देना, वोल्ट कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहेगा या जूल, ठीक। उसी तरीके से नीचे हमारा क्या है, चार्ज, चार्ज, चार्ज का क्या होता है, कूलाम, चार्ज का कूलाम, कूलाम होता है। तो दोस्तों एक आपका वोल्ट हो गया, दूसरा हमारा क्या होता है, जूल पर कूलाम। कहीं कहीं पे आपका, कहीं आपका वोल्ट भी रहेगा दोस्तों, कहीं कहीं आपका क्या रहेगा, जूल पर कूलाम भी रहेगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, SI मात्रक हमको लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो रे भाई, आपसे कहीं कहीं पे आपसे क्या पूछ देगा, डायमेंशन पूछ देगा, डायमेंशन आपसे पूछ देगा। ऑब्जेक्टिव में डायमेंशन मतलब क्या होता है, बीमा आपसे पूछ सकता है, ठीक। इसका डायमेंशन क्या होता है, तो कुछ नहीं, तो देखो फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बटे चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी का हमेशा याद रखना, उसका जो डायमेंशन होता है वो हमारा ml²T-2, ठीक है, ml²T-2, यहाँ पे माइनस में, ठीक है, यहाँ पे माइनस में। अब चार्ज का मैं बता चुका हूं दोस्तों, जब इलेक्ट्रोस्टैट जब शुरुआत कर रहे थे वहां पे बताए थे चार्ज का हमारा आपका डायमेंशन कितना होता है, वो हमारा क्या होता है, 80, ठीक है ना। तो देखो रे भाई, यहाँ पे ml²T आपका -2,
और नीचे वाला प्लस वो भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -2 और -1 तो -3 हो जाएगा, तो t-3 और यहाँ पे ये हमारा एम्पियर वाला वो भी हम ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखो रे भाई हमेशा याद रखना, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी रहे या आपका वर्क डन रहे, हमेशा उसका याद रखना कि डायमेंशन हमेशा क्या होता है, ml² t-2। कुछ कुछ एक ऐसा डायमेंशन होता है दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा। जैसे यदि फोर्स का यदि आप याद रखते हो तो फोर्स का mlt-2 उसका बहुत जगह यूज होता है। जैसे आप यदि आपको फोर्स का याद है तो बहुत जगह उसको क्या करोगे, मैथम जैसे अगर कुछ कुछ का यदि आप करते हो तो बहुत सारे को क्या करते निकाल लेते हो। जैसे अगर आपको यदि फोर्स का यदि देखते दोस्तों, जैसे फोर्स का हमेशा याद रखना है दोस्तों कि mlt-2 होता है, ठीक है, ये सब आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। जैसे आपको पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे वर्क डन हो, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी रहे या आपका वर्क डन रहे, इसका हमेशा आता है क्या, ml² t-2। कोई मत सोचना कि कोरोना हो गया है, कोरोना नहीं हुआ है, बगल में खाना बन रहा है इसलिए थोड़ा सा सुरसुरी आ गया, ठीक है, समझ लेना ना। आप लोग, हमको पता है कि आप लोग नेगेटिव बहुत ज्यादा सोचते हैं। हमको कोरोना कहे ना, कोरोना कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। आपके कैसे सर कहे ना, 5 को पेशेंट लगा दो मेरे किनारे में, 5 को कोरोना वाले पेशेंट को, अब बीच में हमको बैठा दो, कुछ नहीं होगा हमको, इतना कॉन्फिडेंस अपने आप पे कि होबन करेगा। अरे डरपोकबिन को कोरोना होता है, लेकिन जो मजबूत रहेगा अंदर से ना, जो अंदर से फिट रहेगा वही बाहर से हिट करेगा, ठीक है ना। इसलिए इंटरनल पावर मजबूत रखो रे भाई, इंटरनल पावर, ठीक है, पुंजिया मत बनो, इंटरनल पावर मजबूत रखो। जो अंदर से फिट रहेगा वही बाहर हिट करेगा, इसलिए अंदर वाले को मजबूत कीजिए। बाहर वाला तो सबका मजबूत ही रहता है, हमको पता है, इसलिए अंदर वाले को मैं मजबूत करता हूं। तो एक चीज मैं बता रहा था दोस्तों कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2 होता है। या आपका पोटेंशियल एनर्जी आपसे वर्क डन यदि रहेगा तो ml² t-2। जैसे आपका यहाँ पे चार्ज हो गया तो चार्ज का हमेशा याद रखना कि दोस्तों हमारे क्या होता है, एम्पियर इंटू टाइम होता है, ठीक है। यहां तक हमको लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोस्तों हमारे क्या स्केलर क्वांटिटी होता है। जो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है वो हमारा प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, यहां तक कोई दिक्कत। और मैं आपको एक चीज में बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज जैसे मैं बताया था अभी हमारा SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है ना, वोल्ट। तो उसके बाद फिर बताया जूल पर कुलाम भी होता है। कैसे जूल पर कुलाम होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। डायमेंशन हमारा ये कैसे निकल रहा है वो भी मैं आपके सामने ये है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, ठीक है, अब थोड़ा सा मैं एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। कहीं कहीं पे अगर A.B रहेगा, ये वेक्टर वाला चीज है, तो हमेशा याद रखना वो हमारा क्या होता है, AB cos थीटा होता है, ठीक है ना। हाँ तारे बकलोल, हम ये बता रहे थे कि अगर जहां पे डॉट रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, और जहां पे क्रॉस रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो उसी तरीके से थोड़ा सा हम यहाँ पे इसका यूज करने जा रहे हैं कि देखो, ठीक है, अब हेडिंग थोड़ा सा जान लो, ठीक है, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, मैं थोड़ा सा एक रिलेशन निकालूंगा, रिलेशन। अब रिलेशन यहाँ बना रहे हैं, किसके किसके बीच में शादी करवाना है भाई, रिलेशन बना रहा हूं, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, किसके किसके बीच में, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दोनों के बीच में क्या करना है दोस्तों, हमको संबंध स्थापित करना है, ठीक है। किसके किसके बीच में, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में, दोनों के बीच क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। यहां तक कोई दिक्कत। यहां पे देखो रे भाई, जब आपको रिलेशन बनाना हो तो कुछ तो काम करना पड़ेगा। रिलेशन बनाने के लिए 2 परिवार चाहिए, ठीक है, उसके बाद कुछ काम बनेगा। ऐसे कोई बिना 2 परिवार का रिलेशन बनता है, आए चल ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखो रे भाई, यहाँ पे एक चीज देखो, रिलेशन हम यहीं से बनाएंगे, ठीक है, ये दोनों के लेके चलो,
ठीक है। अब यहां से V बराबर क्या है, माइनस वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव बटे क्यू नॉट। यहां तो कोई दिक्कत। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए दोस्तों कि फोर्स बराबर वो हमारा क्या होता है, ये वर्क डन बराबर आपको फार्मूला पता होना चाहिए दोस्तों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहां से वर्क डन का फार्मूला जो होता है वो हमारा क्या होता है दोस्तों, एफ डॉट डी आर होता है। ये आपको यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन वाला फार्मूला हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, ठीक है। फोर्स मतलब क्या होता है दोस्तों, ये हमारा बल होता है, वर्क डन मतलब होता है कार्य होता है। तो आपका ये जो वर्क डन यहाँ पे हुआ वो हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है। तो वही क्वांटिटी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों रे भाई, यहाँ पे देखो याद रखना, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट में छोटा ले रहा हूँ, डी मतलब जहां पे हम बताए थे दोस्तों, हम पिछले क्लास में बहुत बार हम बता चुके हैं, जहां पे डी शब्द आ गया मतलब छोटा सा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको राइट साइड में अगर जैसे यहाँ पे माइनस वर्क डन के यहाँ पे क्या है, एफ डॉट डी आर, ठीक है, डी आर, और यहाँ पे नीचे क्या है, क्यू नॉट। अगर इधर छोटा लेंगे तो इधर छोटा लेना पड़ेगा, तो भी हमारे क्या हो जाएगा, डी वी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमको लगता है कि आपको कोई परेशानी नहीं हो बतानी। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखो अब आपको एक चीज, अब आपको इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। तो देखो रे बकलोल, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपको पता होता है, फोर्स इनटू क्यू नॉट होता है, ठीक है, फोर्स इनटू क्यू नॉट होता है। ये फार्मूला हम क्या किए पहले हम आपको बता चुके। तो फोर्स बटे क्यू नॉट को क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। तो यहाँ से डी भी बराबर फार्मूला आपका क्या है दोस्तों, माइनस, ठीक है, इस दिस मिलकर यहाँ पे डेट हो गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट इंटू डी आर, यहाँ पे डॉट है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ पे आपका जो फार्मूला आया है, यहाँ पे डी भी बराबर, जहाँ पे डॉट रहेगा वहां पे कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई डी आर कॉस थीटा होता है। इसका दोस्तों हमेशा याद रखना, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और भी हमारा यहाँ पे क्या पोटेंशियल है, ठीक है। और ये हमारा डिस्टेंस है, और आपका कॉस थीटा हमारा क्या होता है, थीटा हमारा किसके बीच में होता है दोस्तों, वो हमारा एंगल बिटवीन, ठीक है, ई एंड डी आर, ठीक है, दोनों के बीच के हमारा क्या था, थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ तक हमको लगता है कि कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब देखो रे भैया, हाँ, डी भी बराबर माइनस ई डॉट डी आर होता है। अब जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूं, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये हमारे क्या दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको यहाँ पे यदि को बोल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना है, 10 न्यूटन पर कूलम है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे क्या दोस्तों, यहाँ पे 10 न्यूटन पर कूलम है। अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मान लिया जब ए पॉइंट है और यहाँ से पॉइंट बी है, ठीक है। अब देखो पॉइंट ए से बी की दूरी हम मान लेते 10 मीटर है। तो यहाँ से डीवी का फार्मूला हमारा क्या होता है, माइनस ई डॉट डी आर होता है, ठीक है, माइनस ई डॉट डी आर होता है। अब मैं थोड़ा सा एक चीज में बता रहा हूं, इस एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा ध्यान देना। तो देखो आप एक चीज यहां पे ध्यान देना कि ये हमारा छोटा है, ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट में कर सकते हैं। अगर हम इसको डेल्टा भी बराबर माइनस ई इंटू इसको डेल्टा आर लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि डेल्टा भी जहां मतलब हो गया कि भी फाइनल माइनस भी इनिशियल माइनस ई इंटू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। यह फार्मूला याद रखना है, ठीक है, ई डॉट डी आर वाला, ठीक है। लेकिन ये भी फार्मूला कहीं कहीं हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। यहाँ पे डी भी को हम क्या किए, डेल्टा भी मतलब क्या होगा, भी फाइनल माइनस भी इनिशियल, मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल माइनस ई इंटू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। वही को मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है, मैं पे क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा मैं यूज करूंगा, ठीक है। यहाँ से आपका जो फार्मूला निकला यहाँ से, ठीक है, भी फाइनल माइनस भी इनिशियल बराबर कितना, माइनस ई इंटू डेल्टा आर, ठीक है, कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पे इसके जगह पे भी ए के मान पे यहाँ पे मान लेते हैं 10 वोल्ट है। तो देखो आपका क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भी
बी के पास पोटेंशियल हमारा कितना होगा, ये ठीक है। बी के पास हमारा क्या पोटेंशियल हमारा कितना होगा वो आपको निकालना है। तो देखो रे बाबू यहाँ पे देखो इनिशियल हमारा कितना ए है, हम जा रहे हैं किधर, बी की ओर जा रहे हैं, ये हमारा इनिशियल ये हमारा फाइनल, ठीक, ये हमारा इनिशियल ये फाइनल। तो देखो फाइनल के जगह पे क्या है, बी है, ठीक, माइनस इनिशियल के जगह पे कितना है, भी ए है, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना है 10 है। अब देखो यहाँ पे डेल्टा आर दोनों के बीच की दूरी हमारे कितना 10 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोस थीटा, तो देखो रे बकलोल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में और आप जा भी रहे हो इसी डायरेक्शन में जा रहे थे, दोनों के बीच के एंगल यहाँ पे क्या हो गया 0 डिग्री। मेरी बात आपको यहाँ तक बोला था कि आपको कोई दिक्कत, तो देखो रे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और डी आर का भी डायरेक्शन क्या है इधर भी है, तो यहाँ पे थीटा यहाँ पे कितना बना है दोस्तों, यहाँ पे 0 डिग्री बना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ पे भी हमको निकालना है, भी ए का मान कितना दे लें 10 है, तो माइनस 10 गुना 10, ठीक है 100, यहाँ पे cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो आपका देखो दोस्तों यहाँ पे माइनस 10 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे भी बराबर कितना हो जाएगा -100 + 10 बराबर कितना हो जाएगा -90 वोल्ट हो जाएगा। तो एक चीज देखो रे भाई आपका यहाँ का पोटेंशियल हमको पता चल गया और यहाँ पर की पोटेंशियल हमारा कितना हो गया -90 वोल्ट हो गया, ठीक है। यहाँ तक इस टाइप का अगर सवाल आ गया तो वो आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत। जैसे देखो आपसे एक सवाल और पूछेगा, ठीक है, एक टाइप का सवाल आपसे और पूछेगा, इसको ध्यान देना। दूसरा नंबर सवाल देखो रे बकलोल, दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, दूसरा नंबर सवाल ये कह रहा है कि सपोज ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे मान लेते हैं 100 न्यूटन पर कूलम दिया है, ठीक है। अब एक चीज देखो यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, हम जा रहे हैं कहां से कहां, ए से बी जा रहे हैं, और ए के पास हमारे कितना 10 वोल्ट है, और देखो यहां से यहां के बीच की दूरी मान लेते हैं कितना 50 मीटर है, 50 मीटर मान लेते हैं या 2 मीटर है, ठीक। आपको यहाँ पे ए के पास हमारे कितना 10 वोल्ट है और बी के पास हमको क्या करना है, भी हमको पोटेंशियल कितना चाहिए बी के पास चाहिए। तो देखो रे बाबू मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ कि भी फाइनल माइनस भी इनिशियल बराबर माइनस ई इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे एक चीज देखो भी फाइनल कहाँ पे, फाइनल मतलब आप अंतिम में कहाँ पे गए हो, यहां तक कोई दिक्कत, आप अंतिम में कहां पे गए हो। तो भी फाइनल यहां पे कितना है, यहां पे भी है, ठीक है, माइनस भी इनिशियल कहां थे आप शुरुआत में 10 माइनस ई का मान कितना है 100 इंटू डेल्टा आर का मान दोनों के बीच की दूरी कितना है 2, यहां पे cos थीटा। तो देखो रे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और आप जा रहे इधर, तो दोनों के बीच के एंगल कितना 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री है, तो यहां पे एक चीज देखो cos 90 हो गया, तो cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है, cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है, ठीक है। अब cos 90 का मान अगर 0 होता है तो भी माइनस 10, ये टोटल क्वांटिटी हमारे क्या दोस्तों यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे भी का मान आपका जो आ गया वो हमारा 10 वोल्ट आ गया। तो एक चीज यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ गया, यहाँ पर भी 10 वोल्ट, यहाँ पर भी 10 वोल्ट, यहाँ पे मामला क्या आ गया, तो मामला यहाँ पे हमको ये आया कि दोस्तों यहाँ पे cos 90 आ गया। तो cos 90 आ गया कि सपोज यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में, आप यदि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते हो तो आपको पोटेंशियल में कोई चेंजिंग नहीं होता है, क्योंकि पोटेंशियल में चेंजिंग इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहां पे cos 90 डिग्री आ जाता है, और cos 90 का मान आपका क्या था दोस्तों वहां पे 0 होता है। तो आपको एक चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए, आप यहाँ पे आपको एक चीज पता हो जाना चाहिए कि सपोज यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका इधर है, ठीक है ना, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में, अगर परपेंडिकुलर में अगर आप पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, पॉइंट अगर सी है, पॉइंट डी है, पॉइंट अगर यहाँ पे ई है, सपोज देखिए सब जगह आपका 90 डिग्री बना हुआ है, 90 डिग्री अगर आपका बना हुआ है तो पोटेंशियल एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट सी इक्वल टू पोटेंशियल एट डी इक्वल टू पोटेंशियल एट ई आपका होता है। हर एक जगह हमारा पोटेंशियल क्या होगा दोस्तों, हमारा क्या होगा इक्वल होगा। अगर एक जगह के कभी अगर आपका पोटेंशियल यदि आपको पता चल गया तो हर एक जगह आपका क्या होगा पोटेंशियल हमारा क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है ना। मेरी बात आपको समझ में आ गया ना,
ठीक है, यहां तक हमको लगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, हाँ अब एक टाइप का, जैसे मैं आपको सवाल यहाँ पे दो फार्मूला का मैं आपको थोड़ा सा बताया दोस्तों, डी वी बराबर माइनस ई डॉट डी आर, पहला फार्मूला ये बताया। ठीक, दूसरा चीज मैंने ये बताया कि डेल्टा भी, मतलब यहाँ से भी फाइनल माइनस भी इनिशियल बराबर यहाँ पे कितना आया माइनस ई इंटू डेल्टा आर। ठीक है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, वहाँ पर भी डॉट है, वहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर भी नीचे भी हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। एक टाइप का सवाल मैं आपको कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, यहाँ तक हमको लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक फार्मूला में आपको और बताया था, पोटेंशियल बार शुरुआत में हमारे क्या था के क्यू बटे आर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको साइन के साथ पुट करेंगे। ठीक है, क्यू का मान क्या पुट करेंगे, साइन के साथ पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमको लगता है कि कोई दिक्कत, और कोई यदि कोई वैसा सवाल है मैं देखता हूँ, कुछ वैसा नॉमरिकल अगर आपके है कराने लायक, हाँ कराता हूँ एक सवाल। ना ला 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 ला। देखो रे बकलोलवा, सपोज यदि मान लिया जाए एक आपका क्या है, यहाँ पे आपका एक क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, और इसका साइड हमारा कितना ए है, इसका भी साइड हमारा कितना ए, इसका भी ए, इसका भी ए। फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर। ठीक, सवाल आपका यहाँ पे क्या दोस्तों, फाइंड पोटेंशियल, ठीक है, फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर। ठीक है, हमको सेंटर पे हमको क्या करना है दोस्तों, हमको पोटेंशियल निकालना है। तो देखो रे भाई एक चीज देखो, हमको सेंटर पे हमको क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। तो देखो यहाँ पे सपोज यदि हमारा क्यू चार्ज रहता था, डिस्टेंस आर पे यदि हमको पॉइंट पी पे हमको पोटेंशियल यदि चाहिए, तो वहां पे क्या करते थे, के चार्जवा ये लेते थे और दोनों के बीच की दूरिया आर। तो उसी तरीके से एक चीज देखो, तो आपका डिस्टेंस देखो रे भाई ये ए है, तो ये भी ए है, तो ये देखो ये जो दोनों के बीच की दूरी होगा, सपोज यदि आपका एक ट्रेंगल बनता है, अगर आपका ये ए है, ये ए, तो ये जो बीच की दूरी होता है वो हमारा कितना हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान कितना, ए स्क्वायर, ठीक है ना, फिर बेस का स्क्वायर, तब हमारा कितना हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, रूट टू ए स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, रूट टू ए आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो आपका होता है दोस्तों, वो हमारे विकर्ण का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, रूट टू आ जाएगा। ठीक है, तो रूट टू आ जाएगा, तो यहाँ पर भी कितना, ये जो यहाँ से यहाँ की दूरी हमारा कितना है, रूट टू है, तो यहाँ पर अब इसका आधा लेंगे। ठीक है ना, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, रूट टू ए बट्टे टू, यहाँ पर रूट टू ए बट्टे टू। आप कहें कैसे, ये देखिए टोटल डिस्टेंस हमारा रूट टू ए है, तो आधा हमारा कितना होगा, इसका यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अरे मान लो यहीं पे पॉइंट पी है, तो हमको पोटेंशियल देखो निकालना है, तो पोटेंशियल इसके द्वारा निकालें तो कितना आ जाएगा, के क्यू बटे डिस्टेंस हमारा कितना है, रूट टू ए बटे टू। यहाँ से भी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, के क्यू बटे रूट टू ए बटे टू, और फिर इसके द्वारा भी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, के क्यू बटे रूट टू ए बटे टू, प्लस फिर इसके द्वारा भी कितना आ जाएगा, के क्यू बटे रूट टू ए बटे टू। यहाँ पे इक्का दुक्का तीन का एक चरका हो गया, तो यहाँ से 4 के क्यू बटे रूट टू ए बटे टू। अब कैलकुलेशन आप क्या करना, इसको खुद से करना, मतलब आपको बनाने का मेथड आपको पता चल गया। और मैं आपको नॉमरिकल देखता हूँ, और वैसा कोई नॉमरिकल है, हाँ एक नॉमरिकल और है, ना ला 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 टी 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 टी, तेरी उंगली पकड़ के चलो। आपको बोल रहा है बकलोल कि सपोज यदि कोई सर्किल है, ठीक है, सर्किल, इससे मैंने क्या किया, क्यू चार्ज मैंने क्या किया, इसको मैंने इस पे डाला, तब यदि हम डालेंगे इस पे चार्ज, तो यहाँ पे क्या होगा, पूरे सरफेस से बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको कह रहा है कि सेंटर पे हमारा इसका पोटेंशियल हमारा कितना होगा, फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर। ठीक है, हमको फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर। ठीक, हमको सेंटर पे क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो देखो भाई आपको यदि पता होगा, सपोज यदि यहाँ पे क्यू चार्ज है, डिस्टेंस आर पे यदि हमको पॉइंट पी पे हमको ये पोटेंशियल मांगे, तो हमारा कितना हो जाएगा,
KQ/R हो जाएगा, ठीक है ना। अब KQ/R हो जाएगा तो देखो यहाँ पे आपको एक चीज पता हो, इसमें कुछ नहीं है, ये जो टोटल चार्ज है ये डिस्टेंस हमारा कितना है, R है, ठीक है ना। तो वही हमारा पोटेंशियल एट सेंटर हमारा कितना हो जाएगा, KQ/R हो जाएगा, बन गया। अब इसी तरीके से यदि कोई बोलेगा कि हाफ रिंग में भी अगर आपसे पूछेगा कि अगला सवाल आपका ये है, अगर बोलेगा कि भाई आपको पोटेंशियल, आपका सेंटर पे हमारा पोटेंशियल कितना, वो डिस्टेंस यदि हमारा R है, यदि इस पे मैंने Q चार्ज डाला है तो कुछ नहीं, चार्ज कितना Q, तो आपका सेंटर पे KQ/ डिस्टेंस कितना R, कोई दिक्कत। और मैं एक टाइप का और सवाल देखता हूँ, और कोई यदि सवाल है तो मैं देखता हूँ। निकल जा रहे बेटा, नो 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 नो। हाँ, एक टाइप का सवाल और है, मिल जा यार, कहाँ चला तू जाता है। हाँ, नी 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 नी। सवाल आपका यहाँ पे ये है कि पॉइंट ए है, जो पॉइंट ए के पास हमारा कितना चार्ज है, -2 कूलम है, ठीक है। चार्ज इज टेकन, ठीक, इज टेकन फ्रॉम ए से बी के पास जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है कि VA बराबर कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट, ठीक है। अब VB के पास हमारा कितना दिया हुआ है, 15 वोल्ट, ठीक है। अब कह रहा है कि फाइंड वर्क डन भाई देखो क्वेश्चन में बोल दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। सवाल में देखो यहाँ पे क्या बोला, फाइंड वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखो रे भाई, मैंने आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था दोस्तों कंजर्वेटिव वाला, तो कंजर्वेटिव वाला मतलब वहाँ पे क्या करें, माइनस वाला लगाएंगे, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे एक चीज देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, पॉइंट ए, पॉइंट मान लेते हैं सपोज, यदि कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे कितना -2 कूलम चार्ज है, ठीक है। चार्ज इज टेकन फ्रॉम ए से बी लेके जाया जा रहा है, ठीक है। ये आपका इनिशियल हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, फाइनल हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल हो गया, ए से बी है, और ए के पास हमारा पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी के पास हमारा कितना है, 15 वोल्ट है, ठीक है, 15 वोल्ट है। यहाँ तक कोई दिक्कत। हमसे क्या मांग रहा है, वर्क डन मांग रहा है। वर्क डन में भी कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, तो मतलब कंजर्वेटिव फोर्स। हमको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हमारा क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मतलब निगेटिव वाला यूज करेंगे। निगेटिव वाला मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूं, जगह नहीं रहने कारण मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन देखो ए से बी ले जाया गया, आपको फॉर्मूला पता हो कि V बराबर क्या होता है, U/Q0 माइनस वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव/Q0, ठीक है। यहां से माइनस ले लेंगे, ठीक है ना। अब इस दोनों को आगे लेकर के चलो, तो V बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस वर्क डन, ठीक है, /Q0, कोई दिक्कत। अब इसको मैं भी थोड़ा सा यूज करूंगा, V को क्या करो, डेल्टा V में चेंज करो, डेल्टा V बराबर माइनस वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव/Q0। तो यहाँ से आपका जैसी डेल्टा शब्द आ गया था, V फाइनल माइनस V इनिशियल माइनस वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव/Q0। तो देखो फाइनल V फाइनल हमारा कितना है, फाइनल हमारा B के पास पहुंचा, B के पास हमारा कितना 15 है, ठीक है, माइनस, ठीक है, इनिशियल हमारा कितना है, इनिशियल हमारा कितना है दोस्तों, इनिशियल हमारा 10 वोल्ट है, ठीक है, माइनस वर्क डन, अब बटे चार्जवा हमारा कितना है, चार्ज हमारा कितना है -2 कूलम, -2। तो देखो रे बकलोल, 15 में से 10 गया तो कितना बचा, -5। अब देखो माइनस माइनस गया भाड़ में, तो वर्क डन बटे 2, तो यहाँ से आपका कितना आ गया, 5 × 2, तो वर्क डन यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, कंजर्वेटिव फोर्स बराबर कितना हो गया, 10 जूल हो गया, ठीक है। हमको लगता है कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत, हमको लगता है कि अधिकतर सवाल का आपको वैरायटी के सवाल हमको क्या किए, करा चुके हैं। एक क्लास स्कोर लेकर समाप्त करने में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अभी बहुत ही सारा चीज में बाकी है,
ठीक है। इसमें बहुत सारा चीज, इसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे, अभी 1 क्लास स्कोर लगेगा। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी यदि परेशानी होता है, कहीं पर भी अगर दिक्कत होता है तो आप मुझे बताने का प्रयास करें। ठीक है, अब कमेंट करके बउआ ये बताओ जरूर कि वीडियो हमारा कैसा रहता है। कहीं पर भी अगर दिक्कत होता है तो आप मुझे बताओ, तभी तो हम जान पाएंगे आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होगा। एक चीज याद रखना, ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा बुरा लगेगा, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। हमको पता है कि आप लोग का नो स्टडी हो रहा है, इसलिए नो कंफ्यूजन। जिसके पास स्टडी होगा वही ना कंफ्यूजन करेगा, वही ना हमसे सवाल पूछेगा। बहुत सारा लोग सवाल पूछता भी है, बहुत सारे लोग को पता नहीं है, इसलिए मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, सिंपल सा फंडा है। चलो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद। ए बी cos थीटा, अगर A क्रॉस B रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, AB sin थीटा हो जाता है। ठीक है, ये आपको कोई दिक्कत